बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम उर्दू चैनल। आज हम एक ख़ूबसूरत से पार्क के अंदर मौजूद हैं और यहाँ सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और आज मैंने टॉपिक ये लिया है कि इस दुनिया की ज़िंदगी में रहकर हम खुश कैसे रह सकते हैं, जबकि मसला ये है कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो गमों से इबारत है। और इस दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम उसका रोना है, और अगर वो ना रोए तो उसके वालिदैन परेशान हो जाते हैं। अब अलमिया देखें इस दुनिया की ज़िंदगी का कि आप जिस दुनिया की ज़िंदगी के पीछे अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, वहाँ आप जब रोते हैं तो आपके माँ बाप, आपके अहल व अयाल, वो सब खुश होते हैं, एक दूसरे को मुबारकें देते हैं। इससे इस दुनिया की इब्तिदा होती है और फिर ये सिलसिला ज़िंदगी का चलता चला जाता है, और फिर छोटे छोटे गम और उसके बाद फिर बड़े बड़े गम, और फिर वक्त के साथ साथ ये गमों का सिलसिला चलता ही रहता है। और दुनिया की ज़िंदगी के इस कैफियत के हवाले से इब्राहिम ज़ौक़ ने क्या खूब कहा है कि आना तो खफा आना, जाना तो रुला जाना, आना है तो क्या आना, जाना है तो क्या जाना। लेकिन अब मसला ये है कि हमने इस दुनिया में रहना है, और जब दुनिया में रहना है तो गमों के साथ तो जिया नहीं जा सकता, लिहाजा कैसे खुश रहा जाए। तो इसका सबसे पहला फार्मूला मैं आपको ये बताता हूँ कि इस दुनिया की ज़िंदगी में हम ये समझते हैं कि हम आराम से बैठे रहेंगे और कोई दूसरा आएगा और हमारी प्लेट में हमारी अपनी खुशियाँ रख कर चला जाएगा हमारे लिए। तो ये बात सुन लें कि ऐसा कभी भी नहीं होता। दुनिया का हर शख्स आपकी प्लेट में से खुशियाँ छीन के तो ले जाएगा, लेकिन अपनी खुशियाँ आपको नहीं दे जाएगा। इसलिए अगर इस दुनिया में हमने खुश रहना है तो अपने लिए ख़ुद खुशियाँ क्रिएट करनी है। यकीन कीजिए हमारे आसपास छोटे छोटी खुशियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं और उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे होते, जबकि भूले बिसरे गम हमें बहुत याद आते हैं और हम उन गमों के पीछे अपनी ज़िंदगी को परेशानियों से भरपूर बना रहे होते हैं। तो फार्मूला ये है कि अपनी खुशियाँ खुद क्रिएट कीजिए। अपने आसपास देखिए, आपको आपके अहल व अयाल में, आपके बच्चों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके अज़वाज में, माँ बाप में बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। उन खुशियों को मिलकर एंजॉय करें। और दूसरा तरीका यह है कि अपने 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर 1 घंटा ऐसा निकालें जिसमें आप वो करें जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हम सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकालते। यही वजह है कि हम बहुत जल्द बूढ़े हो जाते हैं। अगर हम 24 घंटे की ज़िंदगी में 1 घंटा अपने लिए निकालें तो वो 1 घंटा हमें जवान कर देगा, हमें दोबारा से भरपूर इंसान बना देगा, और हम फिर अगले 24 घंटे के लिए ज़िंदा दिल हो जाएंगे। तो तीसरी बड़ी बात जो आज के इस मौजू का लुबे लुबाब है वो ये है कि गम की तारीफ़ क्या है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, गम इज़ इक्वल टू उम्मीद का टूटना। गम तब मिलता है जब हमारी उम्मीद टूटती है, और मसला ये है कि हम दुनिया में बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। किन से लगाते हैं? लोगों से लगाते हैं। और लोग जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं करते तो फिर हमें होता है गम। तो इस गम का सबसे बड़ा इलाज भला क्या बना कि दुनिया में किसी से उम्मीद ही ना लगाएं। उम्मीद लगाएं तो सिर्फ़ उससे लगाएं जो आप सब की उम्मीदें, मेरी उम्मीदें, आप सब की उम्मीदें पूरी करने वाला है। और वो कौन है? वो है अल्लाह ताला की ज़ात। तो दुनिया के लोगों की उम्मीदों के दायरे से निकलें और अपनी मोहब्बतों का और अपनी उम्मीदों का मरकज़ व महवर बना लें अपने उस रब को जो आप सब की उम्मीदें पूरी करने वाला है। इस शेर पे इख्तिताम करता हूँ कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ।